नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपसे बहुत आराम से बात करूंगा ताकि जो बात मैं कह रहा हूं वह आपके दिल तक उतर सके, आप इसे अच्छे से समझ सकें। और सिर्फ एक ही बार समझना है, फिर तो पूरी ज़िंदगी बन जाएगी। मैं भी जानता हूं, आप भी जानते हैं कि कुछ ही दिनों बाद यूपीएससी प्रीलिम्स है। हो सकता है कि आप इसके साथ साथ किसी और परीक्षा की भी तैयारी कर रहे हों। यह बात हर परीक्षा पे लागू होती है। आप ये भी जानते हैं कि देखते ही देखते साल बीत जाता है। आप सोचिए, आपके मन में ये बात अभी ताज़ी ही होगी कि अभी नया साल आया है, 2024 आया है। कितने महीने बीत गए, पता चला? नहीं पता चला। तो ये जो कुछ दिन बचे हैं कैसे बीत जाएंगे ये भी नहीं पता चलेगा। लेकिन एक चीज़ जो आपकी पढ़ाई को प्रभावित कर रही है, जिसकी वजह से भारी नुकसान हो सकता है, वो तो आप जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। और आज इसी पर बात करेंगे। मैंने थंबनेल पर लिखा है, अगर आपने ध्यान से देखा हो, दिल घबराता है। जब एग्ज़ाम करीब होता है तो बहुत सारे दोस्तों का दिल घबराने लगता है, परेशानी होने लगती है और उसकी वजह से पढ़ाई भी अच्छे से नहीं हो पाती। ऐसा क्यों होता है? इसका उपाय क्या है? इन सारी चीज़ों पर बात करेंगे। मैं इतना आराम से बोल रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मैं 1 घंटे तक आपसे बात करूँगा। कुछ ही बातें हैं, सिर्फ आपको ध्यान से सुनना है और समझ लेना है। फिर देखिए अपने आप ये सारी चीज़ें कैसे दूर हो जाती हैं। जो घबराहट है, जो परेशानी है, वो कब गायब हो जाएगी आपको पता भी नहीं चलेगा। यहाँ सामने कुछ लिखा हुआ आप देख रहे हैं ना। इसको समझाने से पहले मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूँ, ईमानदारी से जवाब दीजिएगा। अगर मैं आपसे कहूँ कि आपने भूगोल पढ़ा है, ये बताइए कि भारत में मानसून कैसे आता है, फटाफट बता देंगे। आपने इतिहास पढ़ा है, बताइए सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में क्या जानते हैं, फटाफट बता देंगे। लक्ष्मीकांत आपने पढ़ा या कहीं से भी पॉलिटी पढ़ा है, ये बताइए कि लोकसभा के क्या अधिकार है या फिर मूल अधिकारों में कौन सी बातें हैं, सब बता देंगे। इकोनॉमी का कुछ पूछ लूँ वो भी आप बता देंगे। हो सकता है कहीं कहीं पे अटके, लेकिन ज़्यादा संभावना है कि आप बता देंगे। लेकिन मैं आपसे ये पूछूं कि आपने खुद को कितना पढ़ा है, अभी तक आप खुद को कितना जान पाए हैं, तो शायद आप नहीं बता पाएंगे। हाँ, हो सकता है कि आप दावा करें कि मैं इतना जान पाया हूँ, ये ज्ञान है मेरे पास, ये सारी चीज़ें हैं। मेरे कहने का मतलब ये है कि आप इस रूप में खुद को कितना जान पाए हैं कि आपका कंट्रोल आपके हाथ में आ जाए। अगर इस समय आप परेशानी महसूस कर रहे हैं, आपके अंदर घबराहट है, ये सीधा सीधा इस बात का सबूत है कि आप खुद को नहीं जानते। नहीं जानते। अगर जान रहे होते तो इसको संभाल लेते। एग्ज़ाम के टाइम पे हमारे दिमाग में पता नहीं कहाँ कहाँ से अजीबो गरीब विचार आते हैं। मुझे एग्जाम्पल्स देने की ज़रूरत नहीं है, आप जानते हैं सब कुछ। आप खुद को देखिए। और वो विचार ऐसे होते हैं ज़्यादातर जो हमें परेशान ही करते हैं, हमें दुखी ही करते हैं, हमारे मन पर बोझ ही बन जाते हैं। अगर हम खुद को जान रहे होते तो क्या हम उन्हें हल नहीं कर लेते? क्या हम उनका उपाय नहीं खोज लेते? अब इतनी बात आप सुन के कहेंगे कि सर इसीलिए बीच में वीडियोज़ नहीं बना रहे थे कि आध्यात्मिक लेक्चर देना है। मैं जो बातें कह रहा हूँ इसको कोई नाम मत दीजिए, ये आपकी बात है। आध्यात्मिक बात है कि कौन सी बात, इससे कोई मतलब नहीं है। सिर्फ इस बात से मतलब है कि जो चीज़ हमारे काम की है वो हमें जानना चाहिए। ये जो सामने लिखा है ना, इसको समझिए पहले, फिर बताते हैं। आपकी जो तैयारी है, उस तैयारी में 2 हिस्से होते हैं। एक वो हिस्सा होता है जो बाहर से दिखता है, जो आप कर रहे हैं। आपके पास कापियाँ हैं, नोट्स हैं, किताबें हैं, पीडीएफ नोट अगर आपने लिया हो, हमारी जो भी है, ये बाहर से दिखता है। कोई आपसे सवाल पूछे आप फट से जवाब दे देते हैं। ये सारी चीज़ें
आप कह सकते हैं तुलना अगर करें तो शरीर से तुलना की जा सकती है इन चीज़ों की, जिसका इस समय लगभग 10% मोटे तौर पर, ऐसा नहीं है कि मैंने कहीं से किसी फार्मूले को प्रूफ करके ऐसा निकाला हिसाब किताब, मोटे तौर पर समझने के लिए इसका जो महत्व है, महत्व तो है। ऐसा नहीं है कि शरीर नहीं हो, मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि बिना शरीर के ही आप कहीं चले जाएं, शरीर की ज़रूरत तो है। ये जो बाहर से किताबें हैं, नोट्स हैं, वीडियोज़ हैं, जहाँ से भी आपने तैयारी की वो ज़रूरी तो है, लेकिन कितना? 10%। असली खेल यहाँ है, जो तैयारी नहीं दिखती, जो अंदर छिपी है, उसकी तुलना आपकी आत्मा से कर सकते हैं, जिसे आप नहीं जानते, जिसे आप नहीं देखते, लेकिन कुछ तो है जिसके दम पर ये शरीर चल रहा है। ये वो है, और इसका रोल है 90% से ज़्यादा। हम में से ज़्यादातर लोग इस समय इस बात पर ध्यान देते हैं कि हमने क्या पढ़ लिया, कितना पढ़ लिया, क्या रिवाइज कर लिए, कितने टेस्ट लिए। ऑफ कोर्स इट इज़ इम्पॉर्टेंट, लेकिन यही सब कुछ नहीं है। उसको संभालेंगे कैसे? ये बात कुछ ऐसे ही है कि किसी के पास अपार संपत्ति आ जाए, धन आ जाए, जो चाहता है सब कुछ आ जाए, लेकिन उसे इस बात का विवेक नहीं है, इतनी बुद्धि नहीं है कि उसका इस्तेमाल कहाँ करना है, कैसे करना है। सब तितर बितर हो जाएगा, सब कुछ बिखर जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। हो सकता है कि वो चीज़ें उसी के खिलाफ आ जाएं। कभी कभी होता है ना, किसी बंदर को आपने बंदूक थमा दिया, हो सकता है खुद को ही गोली मार ले। वैसी हालत है, अगर आप खुद को संभालना नहीं जानते तो ये जो इन्फॉर्मेशन है ना, ये आपको पागल कर देगी, दिमाग ख़राब करके रख देगी, जो चीज़ें आपने पढ़ी हैं यहाँ पे। तो यही समझना है, एग्ज़ाम के टाइम पर जो आप अंदर से हैं उसे समझना काम आता है, खुद को समझना काम आता है। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बहुत मेहनती हैं, खूब मेहनत की है उन्होंने, बहुत अच्छे से तैयारी की है, लेकिन वो खुद को संभाल नहीं पाते, अपनी भावनाओं को नहीं संभाल पाते, और इसकी वजह से उनकी तैयारी धरी की धरी रह जाती है। एग्ज़ाम में जाते हैं, घबरा जाते हैं, हड़बड़ाहट में टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाता, माइनस मार्किंग हो जाती है, कई सारी दिक्कतें आ जाती हैं, उनकी सेहत की प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, पेट खराब हो जाता है, अलग अलग तरह की समस्याएं पैदा हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने बाहर बहुत ध्यान दिया, अंदर से खुद को संभालने पर ध्यान नहीं दिया। अब तक आप समझ गए होंगे मेरे ख्याल से कि मैं इशारा किधर कर रहा हूँ। सलूशन पे अभी नहीं आया है, लेकिन शुरुआत हो चुकी है। कहने का मतलब यह है कि इस समय आपको जो सबसे अधिक ध्यान देना चाहिए जिस बात पर, वो ये है कि आप खुद को कैसे संभालते हैं, खुद को किस डायरेक्शन में लेकर जाते हैं। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पर ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, एग्ज़ाम जब करीब होता है तो बेचारे क्या ही करें, परेशान होते हैं, तो उन्हें लगता है कि कहीं स्ट्रेटजी में ही कमी है, मेरे पढ़ने के तरीके में ही कहीं कमी है, तो स्ट्रेटजी बनाने लगते हैं। खुद से बनाएंगे, थक जाएंगे। फिर एग्ज़ाम के टाइम पे तरह तरह के वीडियोस आते ही रहते हैं, वहाँ देखेंगे, उन्हें लगेगा कि हाँ ये बढ़िया है, ये सर ने ये कह दिया, ऐसे कर लेते हैं। ये सब अनजाने में की गई चीज़ें हैं। असली बात ये नहीं है। थोड़ी देर के लिए अच्छा लगेगा, फिर बाद में पता चलेगा कि ये जो तय किया था इतने घंटे पढ़ेंगे, ये जो तय किया था कि ऐसे रिवीजन करेंगे, कुछ काम नहीं आ रहा। सब कुछ ठीक तो कर लिए, लिख लिए, चिपका लिए दीवार पे, देख रहे हैं, मोबाइल में कहीं लिख लिए, अलार्म लगा लिया, सब कुछ तो कर लिया, काम कोई नहीं कर रहा। कहीं तो दिक्कत है, और वो दिक्कत यही है कि हम खुद को अंदर से समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। और अगर हमने इस पर काम नहीं किया तो चाहे पढ़ाई हो, चाहे ज़िंदगी का कोई भी क्षेत्र हो, हम सुकून से नहीं आगे बढ़ पाएंगे। यही आपको समझना है। और जब आपका मन अंदर से शांत है, जब आप खुश हैं, अच्छा महसूस करते हैं, तो आपका शरीर भी आपका साथ देता है, आपकी सेहत भी अच्छी रहती है, आपका दिमाग भी अच्छे से काम करता है, आपकी पढ़ाई भी अच्छी होती है, मन भी लगता है पढ़ाई में। जब दिमाग में हज़ार तरह के विचार आते हैं, और ख़ास तौर से नेगेटिव विचार, तो आप ऐसे इधर से उधर फेंके जा रहे हैं जैसे आंधी में कोई पत्ता उड़ रहा हो जिसका कोई ठिकाना नहीं है, कब किसी दीवार से टकराए, कभी पेड़ से टकराए, कभी नाली में गिरे। वही हालत हो जाती है। उसे ही तो संभालना है, वही तो समझना है। अब इतना मैंने बोल दिया,
अगर आप सीधा सीधा कहें कि भाई सल्यूशन की बात क्यों नहीं करते, तो मुझे थोड़ी सी हंसी आएगी कि क्या आप तक आपको इशारा नहीं मिला कि मैं क्या कह रहा हूँ। खैर, इसका मतलब ये नहीं कि मैं सिर्फ इधर उधर की बातें बैकग्राउंड बना के ही बातें ख़त्म कर दूँ, ऐसा नहीं है। वापस पॉइंट पे आते हैं। ये बात समझ में आ गई कि इस समय आपको सबसे ज़्यादा इस पक्ष पर ध्यान देना है जो दिखाई नहीं देता, खुद को मैनेज करने पर ध्यान देना है, बाकी चीज़ें अपने आप ठीक हो जाएंगी। और जो टॉपिक है आज का, हो सकता है कि इसमें मैंने ऊपर आपने देखा होगा एपिसोड 1 लिखा हुआ है, तो ये सोच के लिखा है कि हो सकता है अलग अलग पक्षों को कवर करते हुए आगे भी वीडियो में बनाऊं। आज की जो बात है कि अंदर से दिल घबरा रहा है, इसे थोड़ा समझ लेते हैं, इसका उपाय कर लेते हैं, ठीक है? फिर आपका दिल कभी नहीं घबराएगा, आपको मज़ा आएगा। क्वेश्चन ये है कि हम घबराते क्यों हैं? जाहिर सी बात है, क्वेश्चन स्वाभाविक है, हम घबराते क्यों हैं? इसलिए घबराते हैं, अगर हम पढ़ाई की बात करें, क्योंकि अलग अलग फील्ड में हम बात करेंगे तो थोड़ा सा शब्द थोड़े बदल जाएंगे, डायरेक्शन थोड़ा चेंज हो जाएगा। यूपीएससी के एग्ज़ाम को लेकर जब एग्ज़ाम करीब होता है तो हम घबराते क्यों हैं? इसका सीधा सा उत्तर ये हो सकता है कि हमें अपने आप पर भरोसा नहीं है। शायद हमें कहीं लगता है कि अगर नहीं हुआ तो क्या होगा, है ना? शायद आपके साथ भी ऐसा होता हो। और जैसे ही ये लगता है, घबराहट हो जाती है। कई बार ये भी कारण हो सकता है कि हमारे दिमाग में यह है कि अभी तक तो जो पढ़ा है वो पर्याप्त नहीं लग रहा, चीज़ें छूटी जा रही हैं, हाथ से फिसली जा रही हैं, अब क्या करें? इसकी वजह से घबराहट होती है। बात समझ में आ रही है? कुल मिलाकर ये, अगर एक शब्द में हम कहें तो उसको हम नाम देंगे कमी। जब हमें किसी चीज़ की कमी महसूस होती है, चाहे वो हमारे अंदर कॉन्फिडेंस की कमी हो, चाहे तैयारी की कमी हो, चाहे रिवीजन की कमी हो, चाहे प्रैक्टिस की कमी हो, जो भी हो, जब कमी महसूस होती है तो डर आता है, घबराहट होती है। अब इसका क्या उपाय है? एक उपाय यह है कि मैं आपका मन खुश करने के लिए, जैसा कि बहुत सारे लोग कहते हैं, ये सब फालतू की चीज़ें हैं, छोड़िए, घबराइए मत, खुश रहा करिए, मस्त रहा करिए, पढ़ाई करिए, ये मैं कह दूं और भाग जाऊं वीडियो बंद करके, यही वीडियो समाप्त हो जाए, नमस्कार दोस्तों, हो गया। दूसरा उपाय ये है कि मैं आपको ये समझा दूं कि ये इससे नहीं जाएगा। मेरे सिर्फ कह देने भर से हो जाता तो आपको अब तक हज़ारों लोगों ने बात कही होगी, क्यों नहीं चला गया? इसका ठोस उपाय हमें करना पड़ेगा, और ठोस उपाय यही है, अभी करके देखिए। आपको अगर मज़ा नहीं आया तो दोबारा से आइएगा, इस वीडियो के नीचे कमेंट करिएगा कि तुम दूसरों को, सबको, जितने भी बच्चे सब्सक्राइबर हैं सबको बेवकूफ़ बना रहे हो, मिसगाइड कर रहे हो। लेकिन इसके लिए आपको ये काम करना पड़ेगा। अगर यह काम आपने किया और उससे आपका मन अच्छा नहीं हुआ, आपकी घबराहट दूर नहीं हुई, तब आप कहेंगे। ये नहीं कि अभी कुछ किए नहीं, हाँ मेरा पुराना अनुभव है तो चलो कमेंट कर देते हैं, मौका मिला है गाली देने का। खैर मुझे पता है आप लोग गाली नहीं देंगे, इतने सभ्य तो हैं। कहने का मतलब ये कि आप अपने मन की भड़ास निकाल सकते हैं, नेगेटिव बातें कह सकते हैं, पूरी खुली छूट है। लेकिन तब जब आप इस उपाय को अपनाएं। उपाय पता है क्या? मैं नहीं जानता, कोई और नहीं जानता, आपका सबसे करीबी व्यक्ति भी ये बात नहीं जानता, लेकिन आप जानते हैं कि इस समय एक इम्पॉर्टेंट काम है आपकी तैयारी को लेकर। आपको अंदर से लग रहा है कि ये काम ज़रूरी है, इम्पॉर्टेंट है, इसके बिना कुछ नहीं होने वाला, लेकिन आप उसे टाल रहे हैं। आज से नहीं, कई दिनों से, कई हफ्तों से, कई महीनों से, कई सालों से हो सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप सुसाइड को टाल रहे हैं, अलग अलग बहाने कि आज नहीं, आज शाम हो गई, आज जीएस पढ़ लेते हैं, वैसे मन थोड़ा भारी हो गया तो जीएस पढ़ लेते हैं, कल सुसाइड पढ़ेंगे। कल की शुरुआत होगी वैसे ही कि सुबह सुबह मूड अच्छा है, सुसाइड पढ़ेंगे तो टाइम निकल जाएगा, ऐसा है, कुछ चीज़ें रिवाइज कर लेते हैं, अच्छा प्रैक्टिस कर लेते हैं, टेस्ट दे लेते हैं जीएस का, ऐसे फिर सुसाइड निकल गया। अलग अलग बहानों से आपने सुसाइड को टाला है। मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, और भी कुछ भी हो सकता है, आप जानते हैं। वही तो मैंने कहा, ज़रूरी नहीं है कि आप सुसाइड को ही टाल रहे हैं, कुछ ऐसा है जिसको आप जानते हैं कि ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन आप उसे टाल रहे हैं। ऐसा करिए कि मन चाहे चिल्ला चिल्ला के कहे कि इसको अभी नहीं करना है, बाद में कर लेंगे यार, रहने दो,
कम से कम 2 घंटे उसे करिए। सही बता रहा हूँ, कम से कम 2 घंटे उस पर काम करिए। जब वो काम हो जाएगा, कुछ ही हद तक हो जाएगा, तो 2 बातें होंगी। सबसे पहली बात ये होगी कि जो काम आप टालते आ रहे थे अभी तक, आज तक, वो हो गया, उसकी वजह से मन हल्का होगा। और दूसरी बात ये होगी कि आपके मन पर जो ये बोझ था, जिसकी वजह से घबराहट हो रही थी कि पता नहीं क्या होगा, होगा कि नहीं होगा, कुछ छूट तो नहीं रहा, ये अचानक से पता चलेगा कि गायब हो गया। और साथ साथ इसका बाय प्रोडक्ट यह है कि आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। वो चीज़ें करने के लिए आप सक्षम महसूस करेंगे जो आज तक आप नहीं कर रहे थे। डर उसी इंसान को लगता है जो उस फील्ड में काम नहीं करता। कोई व्यक्ति बंदूक नहीं चलाता तो उसे बंदूक दे दे, जंग में भेज दें, तो वो डर जाएगा, कांपने लगेगा। लेकिन कोई व्यक्ति यही करता है, वो सोल्जर है, उसका काम यही है, वर्षों तक उसने जंग लड़े हैं, देखा है सब कुछ, तो वो लड़ते लड़ते मर जाएगा लेकिन डरेगा नहीं। बात समझ में आई? तो जब आप ये करेंगे तो आपके अंदर ये क्षमता आएगी कि अब मैं वो सारे काम भी कर सकता हूँ या कर सकती हूँ जो अभी तक छूट रहे थे। और जैसे ये बात आई, फिर से तुरंत आपको एक चीज़ दिखेगा कि ये काम छूट रहा था मेरा, उसे करेंगे। फिर दिखेगा ये काम छूट रहा था, फिर उसे करेंगे। लेकिन क्या ये इतना आसान है? नहीं, थोड़ा सा मुश्किल नहीं कहेंगे, लेकिन एक चुनौती आपके सामने है। एक काम करेंगे, आपका मन अच्छा महसूस करेगा, बहुत मज़ा आएगा। ये तो तुरंत इंस्टेंट फ़ायदा हो गया। जो भी अभी तक मैंने गिनाया वो सारे लाभ आपको अभी हो जाएंगे। नहीं यकीन है, 2 घंटे करके देख लीजिए, ठीक है। इसके बाद क्या होगा कि आपका मन कहेगा कि वाह क्या बात है, कमाल हो गया, बहुत बढ़िया काम किए, चलो अब आराम करते हैं। आप आराम करने लगेंगे। फिर भी चलो मान लेते हैं थक गए, करते करते आराम तो करना चाहिए। आराम करते करते एक काम दिखाई देगा कि यार ये काम छूट रहा है, कई दिन से ये विषय मैं रिवाइज नहीं कर रहा हूँ और यहाँ से प्रश्न भी पूछे जाते हैं, ये टॉपिक छूट रहा है, इसको कर लेते हैं। वहाँ मन आपका बहाना बनाएगा कि यार एक तो किए हैं अभी ना, अब कुछ हल्का फुल्का करते हैं, कुछ ऐसा कर लेते हैं जिसमें थोड़ा सा मज़ा आए। ये ट्रैप है। हल्का फुल्का कर लेते हैं क्या, इसका क्या मतलब? भाई एग्ज़ाम करीब है, करना वही है जो इम्पोर्टेंट है। फालतू की चीज़ें, मैं बार बार कह रहा हूँ कि आपको फालतू की चीज़ें नहीं पढ़नी, अभी मैं बताता हूँ, आगे इसी पे बात करूँगा। तो जो काम की चीज़ दिख रही है उसे करिए ना। वो नहीं करना है तो कुछ नहीं करना है। अपने आप से ये कसम खा लीजिए कि जो महत्वपूर्ण है, अगर मैंने वो नहीं किया तो मैं कुछ नहीं करूँगा। खुद को धोखा नहीं दूंगा कि मैंने पढ़ाई कर ली। 1 घंटे किसी टॉपर की वीडियो देख ली, 1.5 घंटे बता रहा है कि ये पढ़िए, ऐसे पढ़िए, इतने घंटे पढ़िए, और मैंने सोचा कि मैंने पढ़ाई कर ली। वो पढ़ाई नहीं थी। हो सकता है कि आप खुद से भाग रहे थे। तो कम से कम एग्ज़ाम करीब है तो अपने आप से वादा इतना कर लीजिए कि अगर मैंने वो काम नहीं किया जो ज़रूरी है, जो मेरा दिल कह रहा है कि ये छूट रहा है, उसे नहीं किया, तो फिर मुझे कुछ नहीं करना है। हाथ पैर बांध के बैठ जाऊंगा लेकिन कुछ करूंगा नहीं। इतनी हिम्मत दिखाइए, मन आपके सामने हाथ जोड़ के खुद ही बैठ जाएगा कि ठीक है भैया, अपने मन का करो। बात समझ में आई? ये चीज़ है। लेकिन एक चीज़ और परेशान करती है दोस्तों को, शायद आपको भी करे, कि एग्ज़ाम जब करीब होता है तो बहुत ज़्यादा दिखता है। आप कहेंगे सर आपने जो उपाय बताया ठीक तो है, काम करेगा, लेकिन जो ये सिलेबस इतना बड़ा दिख रहा है उसका क्या करें? उसका मैं एक उपाय बता रहा हूँ। शायद आपको लगेगा कि मैं प्रमोशन कर रहा हूँ, मान सकते हैं, प्रमोशन भी मान सकते हैं, लेकिन यहाँ मैं समझाने के लिए बात बता रहा हूँ। टॉप 300 की सीरीज़ चल रही है, आपको पता है ना। 300 टॉपिक्स करेंट अफेयर के, 300 जीएस के, सिर्फ इतने ही हैं। मैंने आपको सबूत दिखाया था। 2022 में 65 क्वेश्चन आए थे यहीं से। 2023 में सबूत वाली वीडियो में मैंने कहा है कि कट ऑफ काफ़ी कम जा सकता है, लेकिन मुझे इतना अंदाज़ा नहीं था कि इतना नीचे जाएगा। 54 क्वेश्चन आए थे 2023 के प्री में, जो हमने सीरीज़ चलाई थी। कट ऑफ कितना गया है? 40 से भी नीचे। जनरल की बात कर रहा हूँ, बाकी कैटेगरीज का देखेंगे तो आपको बड़ी हैरानी होगी। यानी कि अगर आप सिर्फ इतने ही टॉपिक्स तैयार कर लेते हैं, आपका काम हो गया। 2 रास्ते हैं। एक तरीका ये है कि आप PDF नोट्स ले सकते हैं, ताकि एग्ज़ाम करीब है, आप नोट ले लीजिए, पढ़ लीजिए, बार बार रिवाइज कर लीजिए। मान लीजिए कि आप कह रहे हैं कि नहीं, मुझे नोट्स नहीं लेनी है, मैंने पढ़ाई की है किताबों से, तो मुझे बस वो टॉपिक्स बता दीजिए जिनको मैं फिर से देख लूँ। कोई बात नहीं,
आप इसी वीडियो के कमेंट में जाइए। कमेंट में जाने के बाद आपको लिंक मिलेगा टॉपिक्स का या प्लेलिस्ट का, या उससे भी, चलिए वो सब छोड़ते हैं, उससे बढ़िया उपाय है टेलीग्राम का लिंक दे रहा हूँ, टेलीग्राम पे पढ़ा, वहाँ सर्च करेंगे, सारे टॉपिक्स पढ़े हुए हैं, PDF के फॉर्मेट में पढ़े हैं, वो ज़्यादा ठीक है। जाइए वहाँ से टॉपिक्स देख लीजिए, और देखने के बाद जो तैयार है उसको तो ठीक है, आपने कर ही लिया, जो जो छूट रहा है उसे कर लीजिए। क्योंकि फिर से मैं बता दूँ, मैं आपको सबूत तो दिखा के रहूँगा, फिर से सबूत दिखाऊंगा कि देखिए सिर्फ इतने ही टॉपिक से कितने सारे क्वेश्चंस आए हैं। अगर आपने इस पे काम किया, ये उपाय अगर आपने अपनाया, तो फिर जो घबराहट थी वो गायब हो जाएगी। अब सामने ही है, बस इतना ही पढ़ के जाना, इतने में से क्वेश्चंस आ जाएंगे, कम से कम इतने तो आ ही जाएंगे कि आराम से प्री निकल जाएगा, बात ख़त्म। तो यही 2 चीज़ें हैं। जो मैंने शरीर की बात की थी उस पर भी हमने काम किया है, टॉपिक्स आपको दिए हैं, पढ़ाया जा रहा है, वीडियोज़ आ रही हैं, उनका लाभ लीजिए। और जो अंदर की बात है जिस पर मैंने इतना लंबा, कितना समय हो गया, 21 मिनट हो गए हैं, इतना लंबा मैंने आपका समय लिया आपसे बातचीत की, कहने का मतलब ये है कि इस पर आपको ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, खुद को समझने की ज़रूरत है। और भी कई सारी चीज़ें हैं, तैयारी के दौरान कुछ मानसिक तौर पर चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको परेशान करती हैं। तो एक काम करिए कि आप कमेंट करिए कि किस बात से आपको दिक्कत हो रही है, कौन सी बात आपके जीवन में बाधा बन रही है, तैयारी में आपको पीछे ढकेल रही है। वो कुछ भी हो सकता है, आपकी पर्सनल लाइफ से संबंधित कोई समस्या हो सकती है, बाहरी कोई समस्या हो सकती है, मैं उस पर बात करूँगा। क्योंकि हो सकता है, हो नहीं सकता, निश्चित रूप से जो आपके साथ दिक्कत है ना, आपके जैसे लाखों लोग ऐसे हैं जिनके साथ ये प्रॉब्लम है। तो ये मत सोचिए कि मैं ये बात कहूँ सिर्फ मेरी ही दिक्कत तो नहीं है, नहीं, बहुत सारे लोगों की समस्याएं हैं। तो बस इतना ही है, बात ज़्यादा हो गई। उम्मीद कर रहा हूँ कि आपने समझ लिया होगा कि मैंने किधर इशारा किया है। इशारा समझना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जो उपाय मैंने बताया उसमें और भी चीज़ें आप जोड़ सकते हैं, बाकी और भी पक्ष हैं, उन पर हम समय निकाल कर बात करेंगे। इसमें बस इतना ही है। हाँ, एक चीज़ बताना भूल गया, PDF नोट्स आप लेना चाहते हैं, आपके दिमाग में आएगा कि क्या करें, तो यहाँ पे मैंने हाईलाइट नहीं किया, लिखा नहीं है। एक काम करते हैं, कमेंट में मैं लिख देता हूँ, व्हाट्सएप नंबर दे देता हूँ वहाँ पे, वहाँ से आप मैसेज करेंगे, आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। ठीक है जी, तो फिलहाल इसमें इतना ही है। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए, जल्दी से सफल होइए और ज़िंदगी को एंजॉय कीजिए। आगे मिलते हैं, नमस्कार।